बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 68 के ऊपर हम आ गए हैं। 68 से हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसका ताल्लुक़ है सांस लेने के साथ, कि जो हम सांस ले रहे हैं मुसलसल, कि हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है फिर बॉडी से बाहर निकल रही है। तो ये सारा किसकी वजह से? ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे लंग्स होते हैं, जिनको हम फेफड़े कहते हैं। तो लंग्स के ज़रिए हवा बॉडी से बाहर जा रही है और लंग्स के ज़रिए हवा बॉडी के अंदर आ रही है। तो अब ये कैसे जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैक कहते हैं रास्ते को जहाँ से हवा ने गुजरना है, और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा नोज़ आ जाता है, कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज़ से स्टार्ट हो रहा है, और नोज़ के अंदर ये जो ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही है इनको नोस्ट्रल्स कहते हैं। फिर ये नेज़ल कैविटी आ जाती है, नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स आ जाती है, फिर लेरेंक्स, इस तरह ट्रेकिया, और फिर आगे हम ब्रोंकाई और लंग्स पे चले जाते हैं। तो नोज़, फेरेंक्स और इसके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारी बॉडी में नीचे है, इसमें लेरेंक्स आपको नज़र आएगी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। तो ये चार चीज़ें आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नज़र आती हैं। अच्छा, हमारे पास जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है हवा का बॉडी के अंदर जाना फिर बॉडी से बाहर जाना, बाहर निकलना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ रही है, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का मकसद क्या होता है? एक तो इससे क्या हो, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड। ये आगे हम बात करेंगे इसके मैकेनिज़्म की, कि यहाँ पे देखें ये लंग्स के अंदर एल्वुलाई होते हैं, ठीक हो गया। तो हमारी जो हवा है वो नोस्ट्रल से एंटर होती है, तो फिर ये देखें फेरेंक्स, लेरेंक्स और ट्रेकिया में आ जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स में आ जाती है। तो लंग्स में क्या मौजूद है? ये एल्वुलाई मौजूद हैं। अब यहाँ से देखें, मैंने एल्वुलाई को यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास एल्वुलाई हैं, ठीक है। तो एयर इनके अंदर आ गया इस तरह। अब इस एयर के अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। और इन एल्वुलाई के साथ क्या मौजूद है? ये हमारी सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जिनके अंदर ब्लड पास हो रहा है। तब होता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आ जाती है। देखें, ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आ रही है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से निकल के एल्वुलाई में चली जाती है। इस अमल को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये मैकेनिज़्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो यहाँ पे देखें, डिफ्यूजन होनी चाहिए ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, के ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो निकल के बॉडी से बाहर चली जाए, और एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड में आई है वो ब्लड क्या करे, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुँचा दे। तो एक तो इसका ये मकसद। दूसरा मकसद क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है इसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कि एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड में आई है ब्लड क्या करे, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एल्वुलाई में, एल्वुलाई क्या करें, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दें। तो पहले डिफ्यूजन होगी, फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और फिर हम आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन पे, कि ये रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। तो रेस्पिरेशन होती है दो स्टेजेस में। पहली स्टेज का नाम है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है हवा का बॉडी के अंदर जाना, और दूसरा है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है हवा का बॉडी से बाहर निकलना। तो पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेशन कैसे हो रही है। तो इंस्पायरेशन तब होगी जब क्या होगा, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी, कि हमारा ये जो सीना है, सीने के अंदर लंग्स मौजूद हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर पहले स्पेस बननी चाहिए, क्योंकि स्पेस बनेगी तो हवा उसके अंदर जा सकती है। इंक्रीज बाय 2 वेज, मतलब ये जो चेस्ट कैविटी के अंदर या लंग्स के अंदर जो स्पेस है ये दो तरीक़ों से बन सकती है। पहला तरीका क्या है? मसल्स ऑफ रिब्स, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के साथ रिब्स अटैच हैं। तो रिब्स के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और रिब्स के मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये क्या करती हैं, एलिवेट द रिब्स, रिब्स को ऊपर उठाते हैं। अब देखें, हम सांस को जब अंदर खींचते हैं तो हमारी ये जो रिब्स ऊपर को उठती हैं, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, एक तो रिब्स ऊपर उठती हैं फिर बाहर की तरफ निकलती हैं। और फिर दूसरा क्या होता है, मसल्स ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम ये भी मसल की बनी हुई शीट होती है जो हमारी चेस्ट कैविटी को, हमारी एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट करती है। मतलब ये हमारा सीना, ये हमारा पेट है, हमारे पेट और सीने के दरमियान जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हम डायाफ्राम कहते हैं। ये भी मसल्स का बना हुआ है।
तो अब डायाफ्राम के जो मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ये क्या हो जाता है, ये लेस डोम लाइक हो जाता है। हमारे पास जो डायाफ्राम होता है उसकी नॉर्मल शेप ऐसी होती है, ये ऐसा होता है, लेकिन लेस डोम लाइक का मतलब क्या होता है, ये इस तरह बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और मोर डोम लाइक का मतलब क्या होता है, ये इस तरह मोर डोम लाइक हो जाएगा। तो जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ये लेस डोम लाइक हो जाएगा। तब देखें जब रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और जब डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो लंग्स हैं उनके ऊपर इनका जो प्रेशर है वो कम होगा और लंग्स के अंदर क्या बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी। जैसे ही लंग्स के अंदर स्पेस बनेगी तो ये लंग्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बाहर वाली हवा को अंदर खींच लेगा। तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। और उसके बाद एक्सपिरेशन, जो काम इंस्पिरेशन में हो रहा है उसके उल्ट काम है एक्सपिरेशन में होना है। एक्सपिरेशन में अब हवा को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तब क्या होगा, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे इंक्रीज आपने की थी, यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए स्पेस। अब स्पेस डिक्रीज कैसे होगी कि यहाँ पे जो रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, अब यहाँ पे रिब्स के मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब देखें मसल्स ऑफ रिब रिलैक्स हैं, रिब्स क्या होंगे, अब डाउनवर्ड नीचे को मूव करेंगे। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी रिब्स नीचे को मूव करती हैं और साथ मसल्स के डायफ्राम भी रिलैक्स करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये मोर डोम लाइक हो जाएगा। अब देखें जब ये मसल रिलैक्स करेंगे और ये मसल रिलैक्स करेंगे तो ये लंग्स को प्रेशर लगाएंगे। ये ऐसी अब लंग्स हवा से भर गए हैं, अब आपने लंग्स को प्रेस करना है। जैसे लंग्स प्रेस होंगे उसमें से ऑटोमेटिकल हवा बॉडी से बाहर निकलेगी। ये ऐसी जैसे बलून होता है, बलून में हवा से फिल है, अब उस बलून को प्रेस करें हाथों से तो उसमें से हवा बाहर निकलती है। तो ये साथ हमारी डायग्राम है जिसमें आपको ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स नज़र आ रहे हैं। लंग्स के अंदर एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई में इस तरह ये जो गैसेस का जो तबादला है वो हो रहा है।